विवाह, यज्ञादि, चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा पाठ, कलश स्थापन, यज्ञ, गृह प्रवेश, जितने भी तरह के शुभ कार्य हैं उसमें नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी, उनकी जाति, उसका फल शुभ है अशुभ है, कैसा है नक्षत्र का फल, ये जान करके कलश स्थापन यज्ञ आदि प्रारंभ करनी चाहिए। और राहु काल चल रहा है कि नहीं, भद्रा किस स्थिति में है, अग्नि बाण नहीं हो, राहु सम्मुख नहीं हो, चंद्रमा विमुख नहीं हो, योगनी उचित हो, ये सारी जानकारी ले करके ही सबको जानकारी लेने की अधिकार यजमान को भी है। अपने आचार्य, अपने पुरोहित से पूर्ण रूप से जानकारी लेने में वो सक्षम हैं, अधिकारी हैं, और ये जानकारी लेकर के ही आचार्य गुरु ब्राह्मण के बताए हुए रास्ते को अपनानी चाहिए, तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। अश्विनी कुमार के स्वामी, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं, उसका फल बहुत ही शुभ है और यात्य योनि वैश्य का है। ये सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, शुभ फल है इसका। मुंडन वगैरह जितना भी हो, सब काम नक्षत्र के मालिक जान करके ही करनी चाहिए। भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं यमदेव, उसका फल है नाश, चांडाल योनि है। इसलिए भरणी नक्षत्र में किसी भी तरह के शुभ कार्य, कलश स्थापन आदि, महामृत्युंजय का शुरुआत, रुद्राभिषेक करने की, पूजा की आवाहन, ये सभी कार्य वर्जित रखे, नहीं तो उसका फल नाशक है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी होते हैं वाहिनी अग्निदेव, उसका फल बिल्कुल ही अशुभ है, जिसके मालिक स्वयं अग्निदेव हैं, नहीं करनी चाहिए शुभ कार्य, अशुभ फल उसका मिलता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है ब्रह्मा, उसका फल शुभ है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रदेव, उसका फल शुभ है। आर्द्रा नक्षत्र सभी नक्षत्रों में एक विशेष स्थान रखता है और आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हैं भगवान भोलेनाथ शिव, उसका फल बहुत ही शुभ है। आर्द्रा नक्षत्र एक ऐसी नक्षत्र है, जगह जगह पर भगवती और भोलेनाथ के दरबार में विभिन्न स्थानों पर मेला का आयोजन होता है। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ पूजन करवाए जाते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके घर में भोजन कराया जाता है और मंत्र का जाप किया जाता है। आप जो भी मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। नवरात्रि के समय में सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर जिस तरह से और सिद्ध पीठ में जाकर के मंत्र जाप करने से जिस तरह से सिद्धि की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह से पूरे आर्द्रा नक्षत्र में जितने भी तरह के यज्ञ हवन जाप यज्ञ करेंगे सभी सिद्ध होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के मालिक स्वयं शिव हैं और शिव भगवान के सामने उनके मालिक रहते भर में जो भी कार्य किए जाते हैं सभी सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं अदिति, उसका फल शुभ है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी हैं गुरु विष्णु और गुरु हैं, इसलिए फल भी शुभ है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी सर्प होता है, इसलिए अशुभ फल है।
चांडाल योनि है। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र जान करके कोई भी शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करे। कितने भी उतावलापन हो, आवश्यकता हो, लेकिन तिथि नक्षत्र का ज्ञान रखते हुए जो अशुभ फल देने वाला हो, नाश करने वाला नक्षत्र हो, उसमें व्याकुलता होने के बाद भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करें। मघा नक्षत्र के स्वामी हैं पितर। पितर के होने से उसका फल शोकद है। पूर्वा फाल्गुनी का मालिक है भग, अशुभ फल है। उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी है अर्जमा, उसका फल शुभ है। हस्ता नक्षत्र के मालिक हैं सूर्य, उसका फल शुभ है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी त्वष्टा हैं, उसका फल शुभ है। स्वाति नक्षत्र के मालिक हैं वायु, उसका फल शुभ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी इंद्राग्नि हैं, उसका फल अशुभ है, चांडाल योनि है। इसलिए विशाखा नक्षत्र इंद्राग्नि मालिक और फल अशुभ होने के कारण यज्ञ आदि, रुद्राभिषेक आदि, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं करें। अनुराधा नक्षत्र के मालिक है मित्र, सूर्य के एक नाम मित्र भी है, उसका फल शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र के मालिक इंद्र हैं स्वामी, उसका फल शुभ है। मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस है और मूल नक्षत्र का फल क्षय है। इसलिए मूल नक्षत्र वगैरह जान करके, उनके राशि का स्वामी जान करके, मालिक जान करके ही कोई भी शुभ कार्य करें। पूर्वाखाड़ नक्षत्र के मालिक है जल, उससे धन की हानि होती है। उत्तराखाड़ पूर्वाखाड़ के मालिक हैं स्वामी हैं जल, उसका फल धनहानि है। उत्तराखाड़ के मालिक विश्व देवा हैं, उसका फल हानि है। श्रवणा नक्षत्र के स्वामी स्वयं विष्णु देव हैं, उसका फल वृद्धि है। घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी वसव हैं, उसका फल शुभ है। शतभिख नक्षत्र के मालिक वरुण देव हैं, उसका फल शुभ है। पूर्वा फाल्गुनी अजैक है, उसका फल अशुभ है। उत्तरा भाद्रपद अहिर्बुधन्या है, उसका फल शुभ है। रेवती नक्षत्र के स्वामी पूखा होते हैं, उसका फल शुभ है। ये सभी नक्षत्र के अलग अलग मालिक हैं, अलग अलग उनका फल है और इन सभी फलों के जान करके ही शुभ कार्य करें। अन्यथा कभी कभी देखने को यही मिलती है, महामृत्युंजय जिनके लिए हो रहा हो, जिस अरिष्ट की शांति के लिए हो रहा हो, और वो अरिष्ट का दुर्भाग्य फल मिल करके रह जाता है, शुभ फल नहीं मिल पाती है। यज्ञ संपन्न होने के पहले ही अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है, अगर निर्णय शुभ और अशुभ स्वामी के कारण निर्णय ठीक से न लिए गए हों। इसलिए अतः आप सभी सनातनी आचार्य वृंद भक्तजनों से आग्रह है, नक्षत्र, उनके स्वामी और उनका अशुभ शुभ, बहुत ही शुभ सिद्धिदायक नक्षत्र का ज्ञान करके ही आगे का निर्णय लें। जय भवानी।